चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों की पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। ठीक है, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी की डेली एनर्जी चेक में। एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है गाइस उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसिप्टिव होकर के उसी तरीके से रिसीव कीजिएगा उतना ही। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो गाइस आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, आप जब भी देखेंगे ये आपसे तब से ही रेजोनेट होगी। ठीक है, एंड आप जिस भी साइन के, जेंडर के, ज़ोडिएक के, कंट्री, कम्युनिटी, कॉन्टिनेंट के, रीजन, रिलीजन के, किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है, टाइमलेस है, सो देख सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप जानने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए एंड गाइस, चलिए मैं करती हूँ कार्ड को शफल, आप कर लीजिए वीडियो को, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, गॉड से भी प्रे कर लीजिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को। क्या है इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंड जस्ट प्लीज क्या फील कर रहे हैं जस्ट। इस टाइम पे गाइस आपके पार्टनर थोड़े से डिफेंसिव हो रखे हैं, या बिकॉज ऑफ दिस मे बी आप लोगों में सिचुएशन ये चल रही है इस टाइम पे, लड़ाई झगड़ा, आप लोगों में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर आप लोगों में किसी तरीके का नो कांटेक्ट रहा है, या सेपरेशन सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर थोड़े से डिफेंसिव लग रहे हैं या थोड़े से फियरफुल लग रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने में आपको। ठीक है, और उनके लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स हैं, काफ़ी चैलेंजेस है और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है उनकी लाइफ में भी, लॉसेस है, कोई ना कोई एंडिंग्स चल रही है उनकी लाइफ में, या तो आपसे भी रही होगी, आपसे रही है, या आपसे भी रही है और भी एंडिंग्स चल रही है उनकी लाइफ में, कोई और लॉसेस चल रहे हैं किसी ना किसी तरीके के, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपसे भी हो रहे हैं और एरियाज में भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। दैट्स वाई इस टाइम पे वो थोड़े फियरफुल एनर्जीज में या थोड़े डिफेंसिव एनर्जीज में है इस टाइम पे, कि आपसे अप्रोच करने में, आपसे बात करने में, आपसे स्टार्ट करने में, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स काफ़ी हैं उनकी लाइफ में, चैलेंजेस इस टाइम पे काफ़ी हैं और आप लोगों में भी इश्यूज है, तो ऑब्वियस उस कारण से भी। एंड और चेक करते हैं पेज ऑफ वैन, बात करना चाह रहे हैं आपसे, बात करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे स्टॉक करते हैं, कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में है, दिल में है, जिससे वो आप तक कन्वे करना चाह रहे हैं, आपसे बोलना, कहना चाह रहे हो, आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ, या एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अगर ये सिचुएशन थी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप रहा है, एंडिंग्स रही है आप लोगों में, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है आप में करंट में, ठीक है, जिससे मनमुटाव हो गया, तो वो थोड़े डिफेंसिव हैं, लेकिन वो आपसे ना न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, पैशनेट काफ़ी हैं आपके लिए, और अट्रैक्शन भी उनके लिए है, आपके लिए है उनके दिल में, और रोमांटिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है वो। ठीक है, और उनको ये चीज़ें भी थोड़ा आइडिया हो रहा है कि गलतियाँ हुई हैं तो थोड़ी क्यों हुई हैं, अगर आप लोगों में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं तो उसके रीजंस उनको। ठीक है, अब छोटी किसी के लाइफ में, किसी के सिचुएशन में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, छोटी मोटी सिचुएशन हो जाती है, किसी के उसमें मेजर हो जाती है, तो उनको वो चीज़ों का रियलाइजेशन भी हो रहा है इस टाइम पे कि वो क्यों हुई है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल उनकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेक कर रहे हैं वो लोग या वो रीजंस। ठीक है, उनको भी लॉसेस ही दे रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें हो रही है, या उनकी कोई गलती रही है,
ठीक है। तो उस वजह से भी वो सोच रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन है, इसलिए वो आपको आपसे सही सिचुएशन सही करना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, बट थोड़े सा डिफेंसिव है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मैंने बताई है आपको। या एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। देखिए एस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड और ये पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, राइट। सो एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक बेहतर तरीके से, सॉलिड वे में, ठीक है। और और ये कमिटमेंट, अगर आपको उससे अभी तक कमिटमेंट नहीं किया था ना, तो आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रपोज करना चाह रहे हैं, लव मैरिज के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लव के लिए, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और रिलेशन में भी है तो फर्दर इसमें आपको एक स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, सॉलिड न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में से खोना नहीं चाहते, वो आपको अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चून मानते कि आप उनका फॉर्चून है, गुड लक है आप उनके, मिराकल है आप उनके लिए, गॉड का ब्लेसिंग है आपसे, आपका रिलेशन उनके लिए। हाँ, थोड़े से रिग्रेट की एनर्जी में, ग्रीफ सॉरो की एनर्जी में, पेन की, फेयरफुल एनर्जीज में भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिकॉज देखिए आपके पार्टनर ने या तो कोई गलत डिसीजन लिया था ओवर यू, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज, कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे गाइस, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट रही थी कुछ के पार्टनर की, एज अ लव अफेयर, या किसी के लिए लव अफेयर ना तो किसी और सिचुएशन में को प्रायोरिटीज दी थी आपके पार्टनर ने, बट वो सिचुएशन उनके लिए कहीं ना कहीं ये है कि टॉक्सिक या पेनफुल या लॉसेस ही एंडिंग है, सेटिस्फिकेशन नहीं है, ड्रेनिंग है, इमोशनल लॉस है, फिजिकल लॉस है, हर तरह का, और ऑब्स्ट्रैकल भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, बैटल्स भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी इस वजह से सैड है, आपको मिस कर रहे हैं, आप उनको एक मिस अपॉर्चुनिटी लगते हैं कि, या जब भी आप उनको ये ऑफ़र कर रहे थे तभी उन्होंने ये सब नहीं किया, तभी उन्होंने कुछ और वो किया, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, किसी और पर्सन को, या किसी और सिचुएशन को, या किसी और रिलेशन को, एंड नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग ओवर देयर चॉइसेस, ओवर देयर डिसीजन, because they are very draining, that situation, that relation is very much painful, draining, or you know कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, पेनफुल है, फुलफिल नहीं है उस सिचुएशन में, सैड भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, और आपसे भी मूव ऑन, आपके लिए कुछ नहीं किया था, मतलब आपको चूज़ करके वो ऑब्वियस है, या ये ठीक है, और आपकी बात नहीं मानी थी तो उस वजह से भी, और आपसे ही लड़ाई झगड़ा कर लिया था तो उस वजह से भी अभी उनको पछतावा हो रहा है कि आपकी बातें नहीं मानी है, या तो उन्होंने, या आपको कमिट नहीं किया, आपसे मूव ऑन कर लिया था, या किसी और सिचुएशन को या पर्सन रिलेशन को प्रायोरिटीज दे दी ओवर यू, ठीक है। तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है उनको, सिचुएशंस का, गलती का, तो काफ़ी सैड में है कि काश आपकी बात मान लेते, या आपको इग्नोर ना करते, या आपके लिए ये चीज़ें पहले कर देते, ठीक है, आपको ही, आपसे लड़ाई झगड़ा ना करते औरों के लिए, क्योंकि फिर आपके से लड़ाई झगड़ा किया औरों के लिए, और औरों ने ही उनके साथ ये कर दिया है, आपके से रिलेशन तो बिगड़वाया ही, डिस्टर्ब तो करवा ही रखा है, या नो कॉन्टैक्ट एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप तो करवा ही रखा है, उनके लिए भी ऑब्स्टेकल बने हुए, उनको भी लॉसेस ही कर रहे हैं वो लोग, ऑब्स्टेकल्स ही क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी, पेन ही दे रहे हैं उनको, ठीक है। द डेविल का कार्ड है। आपके पार्टनर ना आपसे काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन फील करते हैं, मैंने कहा ना, काफ़ी रोमांटिक अट्रैक्टेड है, रोमांस फील करते हैं, रोमांटिकली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस टाइम पे, आपके लिए सोच रहे हैं, एक अटैचमेंट भी लगती है उनको, और आप तो वो आपसे नई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ये टॉक्सिसिटीज़ अभी भी है, द डेविल का कार्ड है, तो टॉक्सिसिटीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके पार्टनर के लाइफ में है, जैसा मैंने बता ही दिया है,
कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, वो काफ़ी ड्रेनिंग है, टॉक्सिक है उनके लिए, ठीक है। डेविल यानी यू नो डेविल एक हैवानी शक्ति कहते हैं ना डेविल, या तो सारे उसके वैसे गुणों वाले, वैसे ट्रेड्स वाले वो लोगों से वो सराउंडिंग है कि या तो उनको गलत उसमें इंडल्ज करवा रखा है खान पान की, या किसी रिलेशन, गलत रिलेशन में इंडल्ज करवा रखा है, या काफ़ी ड्रेनिंग हो रखे हैं, या काफ़ी अब्यूजिव होंगे, या उनके बट वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे एक रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। बट अभी थोड़े से फियरफुल एनर्जीज में है, उनको अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है, आपसे भी डिफेंस थोड़ा करना पड़ रहा है। अगर उन्होंने ये चीज़ें की थी आपके लिए तो चीट, मतलब किसी और को प्रायोरिटी दी थी, आपकी बात नहीं मानी, आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, हम्म आपसे मूव ऑन किया था, तो आपको वापस से अप्रोच करने में कि उनकी बात भी रह जाए, न्यू बिगनिंग भी हो जाए, ये चीज़ें इसलिए। और वैसे लोगों से तो ऑब्वियस से ही डिफेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में और आपके रिलेशन में भी, ठीक है। बट वो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, रोमांटिकली, और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सॉरी फील करना चाह रहे हैं आपसे, आपको मनाना चाह रहे हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बट लाइफ में उनकी डोमिनेशन काफ़ी है, ठीक है। और मे बी आप लोगों से वो डरते हैं, थोड़ा फियरफुल है इस टाइम पे, जैसा मैंने बताया कि आप, क्योंकि आप मना करते हैं उनको किसी भी चीज़ में या पर्सन में या सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के, उनकी बात नहीं मानते हैं, या उनसे मूव ऑन करते हैं, वो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, या आपसे एक्सप्रेस नहीं करते ट्रू, अपना हाइड करके रखते हैं बातों को या अपने इमोशंस को। तो आप इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रखे हैं, यू नो कि नो नो इलॉजिकल बातें, ओनली लॉजिकल बातें करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट वाली बात, ठीक है। आप कोई नॉनसेंस नहीं इस टाइम पे टॉलरेट करने वाले हो, और तो भी वो फियरफुल है इस टाइम आपसे भी, और उनकी लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेशन है किसी ना किसी का, आपके पार्टनर जिस भी में भी थर्ड पार्टीज में एज अ रोमांटिक लव अफेयर, ठीक है। तो वो है, नहीं तो कोई करियर या फैमिली से हो सकता है, या किसी ना किसी का डोमिनेशन है, और आपके कुछ के व्यूवर्स इसमें मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आप लोग ही अपने पार्टनर से मैरिड हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कुछ व्यूवर के किसी और से मैरिड है, और वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, टॉक्सिक है उनके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स आपसे काफ़ी पैशन है, अट्रैक्शन है उनको, पैशन अट्रैक्शन है आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव मानते हैं, ब्यूटीफुल मानते हैं, हैंडसम, क्रिएटिव, गॉर्जियस, अथॉरिटेटिव, डिटरमाइंडेड, और आपसे अट्रैक्शन भी खूब है उनको, अट्रैक्टेड इस टाइम पे काफ़ी है आपके पार्टनर, पैशन, रोमांटिकली भी, और इस तरीके से भी, आपकी खूबियों से भी, आपकी ब्यूटी से भी, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन किसी की लाइफ में इस टाइम पे करियर का इशू, मनी का इशू हो सकता है, कुछ के पार्टनर की लाइफ में ये एज अ लव, रोमांटिक थर्ड पार्टी लव अफेयर वाली, कुछ के पार्टनर की फैमिली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कुछ के पार्टनर का खुद के पैटर्न्स हो सकते हैं ऐसे टॉक्सिक, गलत, एडिक्टिव होना, कुछ ओवर इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ में, काम में या इस तरह के रिलेशन में, या ठीक है, या फिर टॉक्सिक बिहेवियर, और वैसे लोग वो उन लोगों से सराउंडेड है आपके पर्सन, इस तरह के लोगों से भी, तो उनको डिफेंस करना पड़ रहा है, काफ़ी अपना एक्शन लेना पड़ रहा है, अपना वो करना पड़ रहा है, अपने को डिफेंस करना पड़ रहा है उन लोगों से भी, और आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए भी, अगर खासकर आपको उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा है तो, ये सब। बट आपके लिए ओवरऑल वो चाहते हैं, पैशन अट्रैक्शन बहुत भरपूर इस टाइम पे फील कर रहे हैं आपके लिए,
एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट आपसे भी थोड़े से वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको अंदाजा है ना उनकी सिचुएशन का और उन्होंने कुछ गलत किया था, तो आप वो सोच रहे हैं कि आप तो कट टू कट बात करेंगे देन, और आप कट टू कट बात करने वाले भी होंगे, जिस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं गाइस। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को, ब्रेकअप की सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। यस, यूनियन करना चाह रहे हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं उस हर सिचुएशन से वॉक अवे करके, जहाँ पे उन्होंने आपको से मूव ऑन करके या आप प्रायोरिटी दी थी ना जिस भी सिचुएशन पे, रिलेशन पे, उनसे वॉक अवे करके आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपसे ये यूनियन चाह रहे हैं, इस एंडिंग को एंड करना चाह रहे हैं। या कोई कार्मिक टॉक्सिक साइकिल हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में, कोई कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कार्मिक लोग हो सकते हैं, उसमें कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कुछ का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांटिकली भी और यू नो ऐसे भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। और कहीं ना कहीं गॉड से मैनिफेस्ट करें आप लोगों के बीच में कोई भी टावर मोमेंट रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, आप कोई भी डिस्टर्बेंस रही है उसको हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए आपसे यूनियन चाहते हैं। आपको कुछ के पार्टनर डेटिंग पे भी डेट करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, आपको कुछ और काफ़ी मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको गाइस। तो यह है आपके पार्टनर की फीलिंग, ठीक है। चलिए फीलिंग चेक कर लिए, एक्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या एक्शन कुछ लेते हैं तो क्या लेने वाले हैं, एंजल्स एक्शन क्या होने वाले हैं अगर कुछ लेते हैं फर्दर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स की तरफ, तो क्या एक्शन होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। और जिनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन नहीं है ना, एज अ थर्ड पार्टी या मनी इशू या कोई, तो आपके पार्टनर आप यू नो आपके आप कट टू कट बात करने वाले हैं ना, तो आपसे वो इसलिए वो डरते हैं, थोड़े केयरफुल कि आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, यू नो, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड, आपको डेट करना चाहते हैं, बट आप कट टू कट बात करते हो, तो वो थोड़े आपकी उससे ही उनको फियर है कि बोलूँ ना बोलूँ, एक्सप्रेस करूँ ना करूँ, अप्रोच करूँ ना करूँ, प्रपोज करूँ ना करूँ, ये चीज़ों से भी वो रहते हैं, वो फियरफुल रहते हैं, और यू नो एक सैड की एनर्जी में रहती है, क्योंकि चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें, कि आपसे यू नो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, प्रपोज नहीं कर पा रहे, कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डेट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, क्योंकि मे बी अगर जिनकी कोई भी सिचुएशन नहीं है तो वो आप बस आप यू नो, तो उनको आपसे डर लगता है कि कहीं आप उनको कट ना कर दें, उनके अपने सर्कल से ही ना, अपने उससे ही ना कट कर दें, कि आप पता नहीं उनको एक्सेप्ट करो ना करो, आपके दिल में वो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं या नहीं है उनके लिए, दे आर नॉट कन्फर्म्ड, तो वो यू नो आपको अप्रोच करते हुए, प्रपोज करते हुए ये चीज़ें उनको थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, डरते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, तो फिर कहते हैं ना कि वो होता है ना कि अरे यार, अरे तो उसको इतना चाहता है तो बोल क्यों नहीं देता, तो कहते हैं ना कि मैं तो चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे रिएक्ट करेगा, तो वही वाला बात है आपके पार्टनर में, तो ये डर है उनको, और फिर सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हो सकता है वो देखिए खुद ना अप्रोच कर पाए, खुद में उनकी हिम्मत ना हो, तो किसी और से को भी कन्वे, किसी और से भी कन्वे करवाएं अपना मैसेज या अपना प्रपोजल आपकी तरफ, ये भी हो सकता है। चलिए एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ, कुछ लेते हैं तो क्या लेने वाले हैं, जस्ट प्लीज़
दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेबसी तू जुनू तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा तू हम कदम तू हम सफर तू हम नवा मेरा। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। हमारे पास कार्ड आता है 3 of Pentacles, 6 of Swords, King of Cups, the Star, the High Priestess, and the Knight of Pentacles, and the this 3 of Cups। गाइस आपके साथ वो यूनियन करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशन को नेक्स्ट उस पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, लेवल पे नेक्स्ट फेज में लेकर के जाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि कमिट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं। और कोई भी इश्यूज थे ना थर्ड पार्टीज, एज अ थर्ड पार्टीज, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं गाइस। करियर का इशू था, फैमिली का था, कम्युनिटी का था, सर्कल का था, कोई थर्ड पार्टीज थी, फाइनेंशियल इशूज थे, तो अभी वो वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वो वहाँ से तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और खुद को हील भी करना चाह रहे हैं क्योंकि पेनफुल सिचुएशन अभी काफ़ी है, और आपके इस रिलेशन को भी हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे डीप लव करते हैं, आपको अपना ये लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन और मैरिज सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिनकी नहीं हुई है मैरिज वगैरह कमिट, तो ऑब्वियस उनके साथ अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, मैरिज कमिटमेंट करेंगे, यूनियन करेंगे, सेलिब्रेशन। और जितने भी लोग यूनियन में है, मैरिज रिलेशन में है, तो ऑब्वियस वो उनको जैसे रिलेशन में होते हुए कोई बात हो जाती है ना, तो आपको मनाएंगे, वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन करेंगे जिससे आप मान जाएं या आपका रिलेशन हील हो जाए, ठीक है, हील हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, डीप लव, जेन्युइन लव है उनका, ठीक है, बिल्कुल लॉयल है आपके लिए वो। सिचुएशन कुछ भी हो, किसी की भी गलतियों में आकर के, या अपने किसके फियर में आकर के, या लोगों की बातें सुन करके, किसी के मैनिपुलेशन में आकर के, गाइस अगर आपके पार्टनर ने मान लो आपसे मूव ऑन भी कर लिया हो, ब्रेकअप भी कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, चीट भी कर लिया हो, या 4 शब्द भी बोल दिया हो, लेकिन वो प्यार आपसे सच्चा करते हैं, दिल से करते हैं, वो आपसे प्यार उनका बिल्कुल जेन्युइन है आपके लिए, उनके प्यार में कोई डाउट नहीं है। और मैं भी शायद वो प्यार करते हैं ना, इस वजह से उनका जताने का तरीका ये है, बट कहते हैं ना कि लेकिन उनका तरीका में भी गलत हो सकता है, या लोग उनके फ़ायदा उठा लेते हैं ये चीज़ें, बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, डीप लव है, डीप लव है, जेन्युइन लव है आपका, लॉयल है आपके लिए काफ़ी। और कोई भी थर्ड सिचुएशन थी ना गाइस, वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, खुद को फ्री कर लेंगे, ठीक है, ये जिससे कि वो फ्री हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, सिंगल हो सके, ग्रो कर सके, हील कर सके खुद को, अभी जैसे उनकी सिचुएशन हो रखी है, ठीक है। अगर और वो आपसे न्यू स्टार्ट करेंगे गाइस, न्यू स्टार्ट करेंगे, अपना ये लव एक्सप्रेस करेंगे, आपसे लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, अपना ये साइलेंस ब्रेक करेंगे, आपसे कोई ना कोई सेलिब्रेशन ही होना है, ठीक है, आपके रिलेशन में, अगर रिलेशन में है भी तो, और नहीं भी है तो न्यू स्टार्ट ही होगी, ठीक है, और कमिटमेंट ही मिलेगा, चाहे आप रिलेशन में और कमिटमेंट नहीं मिला तो ऑब्वियस कमिटमेंट फर्दर आपको मिलने वाला है। और नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, ब्रेकअप में थे, तो न्यू बिगनिंग होगी और कमिट करेंगे, कमिट नहीं किया था तो, या रिलेशन में थे और ब्रेकअप हो गया था तो ऑब्वियस अपने रिलेशन को हील करेंगे, फर्दर नेक्स्ट उस पर नेक्स्ट फेज में लेकर के जाएंगे, उसमें सेलिब्रेशन ओवरऑल आपके रिलेशन में होने वाला है, चाहे आप कमिटेड थे, नो कांटेक्ट में थे, मैरिड थे, अनमैरिड थे, सिंगल थे, न्यू बिगनिंग आपकी होनी है, मैरिज कमिटमेंट आपको मिलना है, सेलिब्रेशन आपके रिलेशन में नेक्स्ट होना है, वो आपको मनाएंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे, आपको कमिट भी करेंगे,
और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होगा, ठीक है। लव, कमिटमेंट, ऑब्वियस न्यू बिगनिंग, ऑब्वियस मैरिज या ऑब्वियस कोई सेलिब्रेशन, ऑब्वियस यूनियन, ऑब्वियस, ठीक है। इस रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, वापस से हील्ड होगा ये कनेक्शन, हील करेंगी आपके इस रिलेशन को भी, खुद को भी करेंगे हील उस सारी सिचुएशन से, ये ऑब्स्टेकल वाली सिचुएशन से, क्योंकि आपके पार्टनर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंट्यूशन उनकी खुद की गाइड कर रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसे लोग कितने टॉक्सिक है उनके लिए, या उनके खुद के अगर बिहेवियर्स हैं, चाहे फियर ही है, चाहे वरीज ही है, चाहे कुछ भी है, गुस्सा ही है, चीटिंग है या एटीट्यूड है, तो वो भी टॉक्सिक ही है ना। तो उससे सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ भी टॉक्सिक है, ठीक है। एज अ थर्ड पार्टी अब वो लव अफेयर है, फैमिली कम्युनिटी से, मनी करियर का इशू है, डिस्टेंस इशूज़ है अपने, मेंटल फिजिकल इमोशन किसी तरीके का भी, वो एक्सप्रेसिव नहीं थे, फियरफुल एनर्जी में रहते थे, सिक्रेटिव रहते थे, या उनके खुद के ऐसे कुछ बिहेवियर थे। तो अब वो उन हर थर्ड, ये सारी थर्ड सिचुएशन है, क्योंकि इन कारणों से तो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे ना, इस सिचुएशन से वो मूव करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। और हील करेंगे इस रिलेशन को, आपको भी नेक्स्ट एक्शन में, और इस रिलेशन को भी, खुद को भी, क्योंकि उनकी थोड़ी सिचुएशन भी इस टाइम पे ऐसी है। और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको मनाएंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, कमिट करेंगे, प्रपोज करेंगे, यूनियन करेंगे, मैरिज करेंगे, किसी न किसी तरीके का सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, आपके टेक केयर भी करेंगे, ठीक है गाइस। ये है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। और मैं आप लोगों के लिए एक एंजल गाइडेंस भी देख रही थी। एंजल्स प्लीज़ ये लीजिए, आई गए एंजल्स के कार्ड भी पॉपअप हो ही गया आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से इनैक्ट करना है, आपको भी फियरफुल एनर्जीज में, डाउट्स की एनर्जीज में इस तरह नहीं रहना है, या गुस्से की एनर्जीज में। कॉन्फिडेंस होना इज़ डिफरेंट थिंग एंड द गुस्सा होना इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। या लॉजिकल होना इज़ डिफरेंट थिंग। तो बिना लॉजिकल हुए, बिना गुस्सा हुए, कॉन्फिडेंस रहते हुए इस रिलेशन में आपको भी अपनी अप्रोच सही रखनी है, ठीक है। और फायरी क्लाइमेक्स आपके लिए अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ अनफोल्ड चाह रहे थे कि रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ अनफोल्ड हो, डेफिनेटली होगा। कमिटमेंट के रिगार्डिंग, या कोई थर्ड पार्टी से तो उसका क्या हुआ, या कोई इश्यूज हैं, ऐसा कुछ भी, या आपके पार्टनर कमिट करेंगे या नहीं करें, या क्यों नहीं कमिट करें, वो सब आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको या आपके रिलेशन में फर्दर क्या होना है, और क्या होना है मैंने बता दिया है, ठीक है। वो सब अनफोल्ड हो जाएगा आपके लिए। कुछ भी सोच रहे थे ना, आपको कॉन्फिडेंस से रहना, कॉन्फिडेंस से ही इस रिलेशन को डील करना है, ठीक है। और आपके इस रिलेशन में आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, ठीक है। नो, आपको नो एक न्यू चांस मिलेगा इस रिलेशन में, या आप नई तरीके से, ठीक है, आपकी न्यू बेहतर तरीके से एक रोमांटिक साइकिल इस रिलेशन में स्टार्ट होगी, काफ़ी बैलेंस वे में, काफ़ी उसमें लव होगा, अनकंडीशनल लव होगा, बैलेंस लव होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। सपोर्ट होगा, केयर होगी, कमिटमेंट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। एक्शन होगा, डिसीजन होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो एक आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। एंड आपको क्या करना है, होल्ड योर विजन। और आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग जितने भी विजन आ रहे हैं गाइस, उस पर पे अटेंशन कीजिए कि आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग किस तरीके के विजन आ रहे हैं। चाहे ड्रीम्स के थ्रू आ रहे हो, चाहे आपका कुछ दिल ऐसा कह रहा हो, या फिर आपको इंट्यूशंस गाइड कर रही हो, आपकी खुद की मन में कोई बात आ रही हो, या कोई आप सोच रहे हैं कोई बात इसके रिगार्डिंग, और कोई बात सडन टिंगल हो जा रही हो, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो वो इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको जैसे विज़न आ रहे हैं उसको वो कीजिए, आप उन विज़न पे ध्यान दीजिए। उन विज़न से आपको इस रिलेशन को सही वे में अप्रोच करने में, डील करने में आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें क्या करना है फर्दर, किस तरफ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कब बढ़ना है, ठीक है। वो चीज़ें कि इस टाइम पे क्या करना है, आपको क्या होने वाला है, सब आपको विजन्स। और विजन्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप मेडिटेशन करते रह सकते हैं, डेली कीजिए 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। उससे आपकी विज़न इंक्रीज़ होती है, इंट्यूशन इंक्रीज़ होती है, चक्रास ओपन होते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। और अभी कोई इश्यूज़ हैं तो सोच रहे हैं नहीं होगा, गिव अप होगा, या गिव अप कर दें, या
एंडिंग हो गया है, सेपरेशन हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, या इतने ऑब्स्टेकल है, थर्ड पार्टीज है, या कोई मान नहीं रहा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां कर दी इस रिलेशन में, तो उनको फॉरगिव कीजिए और बिलीव कीजिए इस रिलेशन पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, कि बाद में ये सब सही होना है, आपके बेहतरी के लिए होना है, और इसमें कुछ ना कुछ बढ़िया ही है। तो लुक, ठीक है, बढ़िया ही है, तो इस पर्सपेक्टिव से सोचिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि इस रिलेशन में अच्छा ही, बढ़िया ही होना है, पोटेंशियल इस रिलेशन में है आपके लिए, ग्रोथ है, अबंडेंस है, सक्सेस है, रोमांस है, विक्ट्री है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, बात गलतियाँ आपके पार्टनर की तरफ से या किसी की तरफ से, भी उसको लेट गो कीजिए, ठीक है, इशूज़ को लेट गो कीजिए और गिव अप मत कीजिए। अभी की सिचुएशन ऐसी हो रखी है, अगर दिन की स्टक है या ये चीज़ें हो रखी हैं, एंडिंग सब, ब्रेकअप, तो फाइनली क्लाइमैक्स अप्रोच हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कि थर्ड पार्टी, मान लीजिए थर्ड पार्टी है तो वो रिमूव हो जाएगी, आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे तो वो सडन मान जाए आपके, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसा भी शो द वर्ल्ड द रियल यू, और आपको अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को, अपनी एक्चुअल डिज़ायर्स को, कि एक्चुअल में क्या कर चाह रहे हैं। आपको लॉजिकल नहीं होना है, गुस्से में नहीं रहना है, ठीक है, आपको भी साइड में नहीं रहना है कि नहीं कट टू कट सिर्फ रिलेशन में कट टू कट बात ठीक है, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी होता है, जब ज़रूरत होता है तो फ्लेक्सिबल हो जाइए उस टाइम पे, ठीक है। कि आप चाह तो रहे हैं, आप भी कि आप भी प्यार करते हैं, यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, रिलेशन चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, इसमें अबंडेंस चाह रहे हैं, सक्सेस, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपने ईगो से डील कर रहे हैं, या अपनी प्रैक्टिकल उससे ज़्यादा कुछ इस टाइम पे सिचुएशन की वजह से आप ऐसे हो गए हैं, हार्श हो गए हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। आप एक्चुअल में जितने सॉफ्ट हैं, जितने पोलाइट है, जितने बैलेंस है, जितने लविंग है, जितने ब्यूटीफुल है, वो चीज़ एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर से, और अपने पार्टनर से जितना प्यार करते हैं, उनको केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ एक्सप्रेस कीजिए, शुभ, ठीक है। और एक्शन लेते रहिए, आपको जिस भी तरह के एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, ठीक है। हीलिंग है, बात करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, एक्सप्रेस करना है, वॉट एवर, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा, अपने इस गोल्स को अगर मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट, ग्रोथ, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिएगा, आपके लिए सब कुछ होगा, पीस, बैलेंस इसमें, ठीक है। तो सब कुछ होने वाला है, गिव अप नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है, ट्रस्ट, इधर से भी था, हैव फेथ इन योर ड्रीम, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। और लाइफ में भी आपको यही करना है, आप लाइफ में भी कुछ चाह रहे हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ, करियर, जॉब, तो उस पर भी अगर कुछ करते आ रहे हैं ना एफर्ट्स, उस पर एफर्ट्स करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं आपकी अचीव करने में, कुछ भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं लाइफ में भी, तो ठीक है। और अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस कीजिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने टैलेंट्स, क्रिएटिविटीज़ को लगाइए उसमें, ठीक है, अपने कामों में, या कुछ और भी फर्दर कीजिए, आपके में कोई टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, कुछ भी स्पिरिचुअल टैलेंट है, या किसी भी तरीके का टैलेंट है, क्रिएटिव हैं आप, तो उसको उसको लगाइए अपने कामों में, या उसके थ्रू किसी की हेल्प कीजिए, तो आपकी रिकॉग्निशन बनेगी, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। और आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, सक्सेस आपको करियर वगैरह में भी मिलेगी, सोशल लाइफ में भी मिलेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस से करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस से जितना रहेंगे, ठीक है, और सब चीज़ों के लिए आपको अनफोल्ड हो जाएगा कि क्या होने वाला है आपके ओवरऑल लाइफ में भी, और एक बैलेंस होगा हर एरियाज़ में भी, और आपके लिए कुछ फर्दर आप कर भी पाएंगे, और भी अपने रिलेशन करियर से रिगार्डिंग कर रहे थे, या जॉब, मनी, फाइनेंस, तो उसमें भी फैमिली इश्यूज थे, तो उसमें भी वो सब हील होकर के बेहतर वे में स्टार्ट सब सही होने लगेगा, कुछ भी तो सब बैलेंस हो जाएगा आपका ओवरऑल एरियाज़ में भी, और ठीक है। और आपको फेथ रखना, अपने बिजनेस को होल्ड करके रखना है कि यही क्या आपको बिजनेस आते हैं रिलेशन के रिगार्डिंग, और लाइफ में भी कुछ सोचते हैं ना, ठीक है, आपका गोल है कुछ लाइफ में भी, तो उसके रिगार्डिंग, या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है डिस्टर्बिंग्स या ऑब्स्टेकल्स वाली, या चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि जब भी चैलेंज होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि अब क्या करें, क्या करना है, कैसे ठीक होगा, तो उस टाइम पे आपको कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, या कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ आपके माइंड में टिंगल हो रहा है, या कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उस पर पे अटेंशन कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
लाइफ में भी और इस रिलेशन के लिए भी, ठीक है। और आपके लिए ये सब चीज़ें होने वाली हैं गाइस। थोड़ा सा मैं आपको टाइमिंग का आइडियाज़ भी दे देती हूँ। 1 आवर 1 डेज 1 वीक, और ये जुलाई के मंथ में 1 मंथ में, ठीक है। दिस मंथ 3 आवर 3 डेज 3 वीक्स, 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स, 2 मंथ में भी हो सकता है किसी का। 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में, 6 आवर 6 डेज मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स भी हो सकता है किसी का, 1 महीने ओवरऑल वही 1 1.5 महीने होता है। एंड 17 डेज टू 17 आवर, 9 आवर 9 डेज 9 वीक्स सितंबर के मंथ में, ठीक है। मंथ डेज आवर्स सब बता दिए मैंने, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है। जिनका मंथ में होता है वेल एंड गुड है, एफर्ट्स करते रहना है, कुछ भी चाहे ये चीज़ चाहे लाइफ में कुछ भी, ठीक है। एंड जिनका आवर्स में होता है उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। डेज में होता है, एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। गिव अप नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है, इश्यूज़ को लाइट गो करना है, बैलेंस बनाना है, एक्सप्रेस करना है, अपनी एफर्ट्स करने हैं, अपने ट्रू ऑथेंटिक अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, अपने डिज़ायर्स को हाइड नहीं करना है किसी भी चीज़ में, इसमें या और एरियाज़ में भी, राइट। तो आपके लिए ये गाइडेंस है, और सक्सेस आपके लिए ज़रूर से है एंजल्स की तरफ से, फॉर श्योर। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अभी की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, आपसे रेजोनेट हुई होगी आपकी आपकी सिचुएशंस, आपके पार्टनर से कुछ भी, और ये सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और औरों तक भी शेयर कीजिए इससे, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है गाइज। टिल देन आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइज। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।